पेड़ के नीचे जो बैठे हुए हो ये क्या आपने बनाया था? मुझे पूर्ण विश्वास परमात्मा पे है। इस तरह से जो मनुष्य बातें करता है मुझे आती हंसी। जिसने सारी सृष्टि की रचना की, जिसने सारा संसार बनाया, जिसने आपको बनाया, आपके बच्चों को बनाया, जो चीज संसार में आज जगमगा रही है वो सारे जिसकी कृपा दृष्टि से हो रहा है, उसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, बहुत उपकार करते हैं आप उसके। परमात्मा पर अगर विश्वास ही नहीं है तो आपसे बढ़ के अकलमंद कौन होगा? तो को पागल जैसी बात है। बिल्कुल मैं जब पैदा हुई तो मुझे लगता मैं कौन से पागल खाने में आ गई। फिर ये कि हाँ मैं तो सब कुछ जानता हूँ, माता हाँ मैंने पढ़ा था सारी, मैं ये किताब पढ़ के आया उसमें ये था। अब किताब कहीं भी किसी भी छाप खाने में आप छपा दीजिए, छप जाती। कोई भी छाप सकता है जिसका मन हो छापे। और भगवान के ऊपर अगर कोई छापे तो कोई उसके लिए नियम नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं कि उसको पकड़े भाई तूने ऐसे क्यों छाप। अगर कोई कहे भगवान का यह हाल है तो हाँ भाई है, वो कहे कि भगवान का वो हाल है तो है। उसका कोई ऐसा कहीं कायदा है, कोई कानून है जहां आदमी हाथ पकड़े कि खबरदार भगवान पे बोलने वाले तुम कौन होते। हिटलर से लेकर के नेपोलियन से लेकर के सब नहीं भगवान पे लेक्चर जा रहे, किसी ने छोड़े थोड़ी। सब अपने को सोचते हैं उनको अधिकार भगवान पे लेक्चर देने का। इनसे पूछिए कि तुमको क्या मालूम है भगवान के बारे में बेटे, क्यों बोलती? वाह मैंने इतनी किताबें लिख डाली, मैंने फलाना पढ़ डाला, दिखाना मैंने अमेरिका गया था वहां मैंने इतने लेक्चर दिए, मैंने इसके इतने लेक्चर पढ़ डाले। एक 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 इस तरह से एक तरह का बड़ा सूक्ष्म एग्रेशन है, आप इसको समझ नहीं पाते। ये मनुष्य के इंटेलेक्ट पर एक एग्रेशन है, बड़ा भारी एग्रेशन है। ये आपको मेंटल फीड्स देते हैं, भगवान की बातें करने लगे, बातें आप सुन रहे हैं, बड़े अच्छे बोलते हैं साहब। वो एक साहब है, क्या भाषण देते हैं, बस सुनते ही रहिए, पता ही नहीं चलता टाइम का, अच्छा मनोरंजन हो रहा है। भगवान पे बोलने का हर एक को अधिकार नहीं, गीता पे बोलने का तो किसी को भी अधिकार नहीं। गीता के लेक्चर होते हैं माता जी, मैं बस गीता के लेक्चर में जरा जाता हूँ और आपका आज्ञा चक्र पकड़ा पड़ा है, गीता के लेक्चर में नहीं जाऊं। बेटा जो तुमको गीता समझा रहा है वो क्या पार है? पार हुए बगैर आपको धर्म में बोलने का या गीता पे बोलने का कोई भी अधिकार नहीं। जो मनुष्य पार हुए बगैर कोई सा भी लेक्चर देता है वो ऐसा ही है जैसा एक अंधा आदमी आपको रास्ता बताए। लेकिन धर्म में अंधा कौन है, देखता कौन है, ये जानने का भी कोई मार्ग ही नहीं। जो आदमी विरह में बोलता है उसका तो सुनना भी नहीं चाहिए। जो विरह के गीत गाए उसको क्या सुनना। हम भी विरह में हैं, वो भी विरह में, इसलिए मजा आता है। जैसे सूरदास जी विरह में रोते थे, सबको अच्छा लगता है, ये भी अंधा हम भी अंधे, सब अंधे गा रहे हैं। दास जी के पास हो गए बल्लभाचार्य काहे घिघी आवत हो भाई। जो आदमी मिलन में बैठता है उसको समझ में नहीं आता विरह की बात क्यों गा रहे। हमको अच्छा लगता है ऐसा भजन कि भगवान कब मिलोगे तुम। किसी किसी को ऐसा बेकार का झूठा नाटक भी अच्छा लगता है कि बड़े विरहावस्था में सब देवदास बने बैठे, देवदास काटे घास। मैं कहती हूँ मेरी समझ में नहीं आते, इतनी कविता रुदन की और इतना विरह। हे भगवान इनको कब बुद्धि आएगी। विरह का मजा बड़ा आता आदमी, उस पे काव्य होते हैं, लेकिन जो मिला हुआ है, जो मिलन में बैठा है, वो विरह के गीत कैसे गाएगा। एक सीधा हिसाब होता है, जो मिलन में बैठा है विरह की बात कैसे करेगा। वो तो कहा कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ। वो कहेगा कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसके अंदर अथॉरिटी होगी। वो किसी के बाप से डरने वाला नहीं, किसी के सामने घिघियाने वाला नहीं। आना हो तो आओ, नहीं तो जाओ, उसकी पहचान होती है। कबीर है, उसका सबने मजाक बनाया, सदुक्कड़ी भाषा करते हैं। हमारे यहाँ हिंदी भाषी लोग उसका बड़ा मजाक बनाते हैं। उसके पांव के धूल के बराबर भी इनमें से कोई हो तो मुझे दिखा दीजिए। मार्कंडेय जी के पीछे में पड़ गए, उन्होंने ये दोष है, उनके वांग्मय में ये दोष है, तो इनके लिए उमर खय्याम बहुत अच्छी, क्योंकि वो पिनक में अपने लिखते रहते। ये लोग सब पिनक में ही लिखते हैं। अधिकतर गजलें जो है मेरे ख्याल से पिनक में लिखी गई।
मुझे तो घिन चढ़ जाती जिस तरह से लोग रोने लग जाते गजलों में बैठकर। बिल्कुल मदकची लोगों की बातें हैं। ये सब तमोगुण के लक्षण है। हर समय विरह गाना, रोते रहना, विरह की बात करना। मिलन की बात करो, मिलन में आओ। और जब समय आ गया तो हमें विश्वास ही नहीं कि मिलन हो सकता, तो रोते बैठे। पहले कहेंगे आओ आओ आओ, जब आके खड़े हुए तो करे हमें विश्वास ही नहीं होता कि हो सकता है। ये दुनिया है, इसे किया क्या जाए। अरे पहले बुलाया क्यों, जब बुलाया जब आ गए तो बोलते कि अब हमें विश्वास नहीं होता कि आप आ गए करके। अभी हमें रोने दीजिए, अभी रोने से फुर्सत नहीं उनको। जब इनका रोना खत्म हो तब तक यहां से पसार भी हो जाएंगे। घंटों बजाते रहेंगे और पुकारते रहेंगे कि प्रभु तुम आओ, प्रभु तुम आओ, दर्शन दो, हमको दर्शन दो। और दर्शन लेके करने का क्या, कुछ बनना चाहिए, होना चाहिए, घटित होना चाहिए। ये तो होने की बात है, बिकमिंग की बात है, हवाई बातें नहीं। लेकिन मनुष्य बड़ा संतोष में रहता है क्योंकि सुपरफिशियल है ना, उसको इसी में संतोष रहता है कि कोई रिझाए रखे। बैठे अपने भजन गा रहे हैं, घंटों गा रहे हैं, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई। खोजने वाले कौन है, किसको लेक्चर दे रहे भाई? वो तो उन्होंने बताया कि जो खोज चुके थे। अब तुम किसको लेक्चर दे रहे? वो तो तुमको बताया था कि तुम घट को खोजो। तुमसे कहा था कि सरदर्द की ये दवा ले लेना, तो तुम उसका प्रिस्क्रिप्शन रट रहे हो सुबह शाम तक। इसे क्या लाभ होने वाला है? इसे किसका भला हुआ? ऐसे भजन गाने से एक भी आदमी को आपने देखा सियाना अंत में वही सर पैर ऊपर करके नाटक करके चिल्ला रहे सुबह शाम तक? कैंसर ऑफ द थ्रोट हो जाएगा सब। अब समय ये आ गया कि ऐसी बेवकूफियां ज्यादा नहीं करो, ना तो कैंसर ऑफ द थ्रोट हो जाएगा। बेकार में गाते फिरेंगे तो कैंसर ऑफ द थ्रोट हो जाएगा। किसने कहा है इतना द्राविड़ी प्राणायाम करने के लिए कि गला फोड़ फोड़ के गाओ? अरे भाई एक बार कह दिया हो गया, आ जाओ, आ ही जाएंगे। इतना गला फोड़ने की और अपना विशुद्धि चक्र इतना सत्यानाश करने की क्या जरूरत पड़ी हुई है आप लोगों को? मेरी समझ में नहीं आता। कितने लोग यहाँ पर आए, माता जी हम ये मंत्र कहते थे कितने बार, रोज का कम से कम हो जाता था 108 बार। भाई किसने कहा 108 बार कहने के लिए? एक बार कह दिया, बहुत हाथ जोड़ के श्री राम तुम्हारे शरणागत हैं, बस हो। अब वो कोई आपका नौकर है, अब सुबह से शाम उसको ऑर्डर दे रहे, और पूरी समय आप किसी को इस तरह से करें तो वहां से भगवान उठ ही जाएंगे, सब सरदर्द हो जाता है। मुझे अगर 3 से 4 बार कोई माता जी कहता है, मैं कहते अच्छा क्या चाहिए आपको? आप ही सोचिए भगवान की पोजीशन में जाके, क्या आपको कोई 108 मरतबा पूरी समय पुकारता रहे तो आप कहे भाई चुप भी कर, हद हो गई। हमारी ग्रैंड डॉटर थी, हम गए थे वहां बिहार में, रियलाइज बोले बहुत मजेदार जीवन होंगी, कोई 5-6 साल की। कहले नानी बस यहाँ तो बहुत गड़बड़ हो गया। मैंने कहा क्यों? कहले मंदिर में ये लोग सब रात दिन गाते रहते हैं हे राम हे राम हे राम, तो वहां से भगवान जी तो कब के ही भाग गए तो मुझे पता है, लेकिन अब मैं भी भाग जाऊं। कहने लगे कि इनके सुन सुन के तो मेरे कान दुखे, अब तुम भी भाग जाना यहाँ से। ऐसे बेकार लोग हैं। वो छोटा बच्चा समझता है। वो गए थे लद्दाख, उनके पिताजी, तो वहां एक लामा साहब बैठे थे। देखिए छोटा सा बच्चा 6 साल का, और सब लोग जाकर सब लोग जा जाके उस लामा के पैर छुआ। अब ये तो पार रहे, इनको मालूम है कौन पार है कौन नहीं पार। देखा उनकी मदर ने भी पैर छुए, पिता ने पैर छुए, तो उनसे रहा नहीं गया। फिर वही शान आ गई उनकी, सामने जाके खड़ी हो गई। चले ये क्या सर मुड़ा के चौगा पहन के सबसे पैर छुआ रहे, पार तो हो नहीं। तो सबकी हालत खराब माँ बाप के, ये क्या कर दी बदतमीजी। तो उन्होंने कहा ये क्या करती? ठीक तो कह रही हूँ, ये किससे पैर छुआ रहा है? तुम लोग इनके पैर क्यों छूते हो? ये तो पार नहीं है बिल्कुल भी। इन्होंने सिर्फ सर मुंडा लिया है और चोगा पहन लिया और ऐसा मुंह बना के बैठे। उनका ऐसा मुंह भी दिखा दिया, उनको किसी डर नहीं लगता। तो वही कबीर की बात आई कि अगर सर मुड़ाने से अगर भगवान मिलते हैं तो जो ये भेड़ बकरियां होती हैं ये पहले भगवान के पास पहुंचेंगी। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।